नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और 24 के चुनावी माहौल को लेकर करेंगे विस्तार से बातचीत। देश में 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए 13 राज्यों की 79 सीटों पर मतदान होना है और जिसके लिए सभी सियासी दल ताल ठोक रहे हैं। रैलियों और जनसभाओं का दौर जारी है। इंतजार है तो बस 26 अप्रैल का यूपी से लेकर एमपी तक, छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान तक चुनाव प्रचार की धार देखने को मिल रही है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार में दूसरे चरण का प्रचार जोरों पर है। यूपी से लेकर एमपी तक, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक सियासी दल चुनावी दंगल में अपनी ताल ठोक रहे हैं। यूपी के सीएम योगी स्टार प्रचारक के तौर पर चुनाव मैदान में जोर लगा रहे हैं, तो वहीं पीएम मोदी भी डबल इंजन की तरह चुनाव प्रचार में जमकर ताल ठोक रहे हैं। पहले चरण के बाद यूपी सीएम योगी से लेकर उत्तराखंड के सीएम स्टार प्रचार के तौर पर अब दूसरे राज्यों का फोकस कर चुके हैं, तो वहीं विपक्ष भी अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एमपी और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार को धार दे रहे हैं, तो वहीं यूपी में अखिलेश संग साझा रैलियों के जरिए बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की पूरी जोर शोर से कोशिश में जुटे हैं। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में वार पलटवार का दौर जारी है। दूसरे चरण के चुनाव की बात करें तो दूसरा चरण सिर्फ यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है। ऐसे में 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव के सभी सियासी दलों ने अपना सब कुछ झोंक दिया है। बारी है तो बस मतदान की, जो 2 दिन बाद होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो आपको बता दें कि दूसरे फेज में 89 सीटों पर मतदान होगा और 13 राज्यों में कहां कौन सी सीट पर मतदान होगा वो भी हम आपको बताते हैं। असम की बात कर ले तो 5 सीटों पर मतदान होगा, करीमगंज, सिलचर, मंगलदोई और नागांव, और इसके साथ ही कलियाबोर में भी मतदान होगा। दूसरे फेज में 89 सीटों पर मतदान होगा। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यह हम जानकारी। और कर्नाटक की बात करें तो कुल 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है। रायचूर, बीदर, कोप्पल, इन सभी जगहों पर वोटिंग होगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि केरल में 20 सीटों पर मतदान होगा। मलप्पुरम, पोन्नानी, चलक्कुडी, एर्नाकुलम और आलाप्पुझा, इन सभी जगहों पर मतदान होगा। मध्य प्रदेश की 7 सीटों पर वोटिंग होगी। होशंगाबाद, बैतूल, और महाराष्ट्र की बात करें तो 8 सीटों पर वोटिंग होगी। और वहीं मणिपुर में 1 सीट पर, आउटर मणिपुर में वोटिंग होने की बात सामने आ रही है। राजस्थान की बात करें तो 13 सीटें हैं। पाली, अजमेर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, इन सभी जगहों पर वोटिंग होगी। चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, राजस्थान की 13 सीटें हैं। त्रिपुरा की बात करें तो 1 सीट पर महज वोटिंग होगी, त्रिपुरा पूर्व में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 8 सीटें हैं। अमरोहा, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, इन सभी जगहों पर वोटिंग होने की बात सामने आई है। और 3 सीटें हैं पश्चिम बंगाल की। और जम्मू और कश्मीर की बात करें तो 1 सीट पर वोटिंग होगी। तो दूसरे चरण को लेकर देखिए तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं और इसी पर विस्तार से करेंगे बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। शशिकांत त्रिवेदी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं, कृष्णा पंडित वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में है, कौशलेंद्र उपाध्याय लखनऊ से हमारे संवाददाता हैं और रतन डोभाल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र से सबसे पहले अपडेट लेते हैं। कौशलेंद्र, उत्तर प्रदेश की बात करें तो जैसे पहले चरण में 8 सीटों पर था, ठीक उसी तरीके से 8 सीटें ही दूसरे चरण में भी शामिल की गई हैं। इन 8 सीटों पर फिलहाल कितनी तैयारी हो चुकी है? क्या कुछ इन 8 सीटों से जुड़ा अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के जो दूसरे चरण के जो मतदान है वो पश्चिमी यूपी में ही है। अभी पहले चरण का मतदान हो गया है और दूसरे चरण की 2 तैयारी वहाँ पे देखिए सभी राजनीतिक पार्टियां सब अपना जो है सब एक जो है जो पश्चिमी यूपी में जिसे अमरोहा की सीट जो है वो बीएसपी के खाते में, और वहीं बाकी अन्य सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जो मेरठ में है, क्योंकि कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो बदले गए हैं और
आवाज रिफ्लेक्ट कर रही, कृपया जो है वो देखिए। बिल्कुल, पीसीआर प्लीज कौशलेंद्र की आवाज को ठीक किया जाए। ठीक है कौशलेंद्र, आपके पास हम वापस लौटेंगे, पहले बाकी मेहमान हैं उनको जोड़ लेते हैं, तब तक आपकी आवाज ठीक की जा रही है। कृष्णा पंडित हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत हमारे आज की इस चर्चा में। कृष्णा जी के साथ में शुरुआत करेंगे। कृष्णा जी, इन दूसरे चरण को आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि पहले फेज की वोटिंग शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो चुकी है, आपने देखा उत्तर प्रदेश में भी 8 सीटों पर मतदान था, सभी सीटों पर वोटिंग हुई है, अब दूसरे चरण से क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं? देखिए, दूसरे चरण के चुनाव बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। और जब खासकर यूपी की बात करेंगे तो जो भी चुनाव का क्षेत्र है वो पश्चिमी यूपी में है। अब हाँ। पश्चिमी यूपी में ऐसे जगह पे चुनाव है जहां कहीं न कहीं भाजपा की पिछला चुनाव बहुत कमजोर रहा है, पूरी तरीके से असफल रहे हैं लगभग ज्यादातर सीटों पे। और इस बार भाजपा पूरी जोर लगा दी है कि इन सीटों पर काबिज होना है। एन केन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से इस पे हमको काबिज होना है, तो बड़ा ही दिलचस्प होगा। और जैसे कि आपने कहा, कल एक मुरादाबाद के प्रत्याशी थे सर्वेश सिंह, उनका इंतकाल भी हो गया। एक चुनाव के एक दिन बाद ही उनका इंतकाल हुआ। तो अभी जो चुनाव होगा इसमें सहारनपुर, मेरठ और जो अमरोहा के चुनाव है, ये बड़ा उलटफेर करने वाला है। क्योंकि इसके पहले का समीकरण कुछ और दिख रहा था, लेकिन चुनाव जैसे जैसे नजदीक आया गया, प्रत्याशी बदले गए, तो कहीं न कहीं जो सियासी भूचाल है ना वो दिखेगा। क्योंकि विपक्ष जहां अपनी रणनीतियों के साथ तैयार खड़ा था, वहीं जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो भी खूब अपनी ताना बाना बुन करके अपनी इतिहास रचने के लिए तैयार थे। लेकिन बीच में कहीं जो गैप हुआ, हाँ। प्रत्याशियों का बदलाव किया गया और लोगों को न समझते हुए अपनी राजनीति को एक जगह दी गई, तो कहीं न कहीं प्रभावित होगा, सत्ता पक्ष प्रभावित होगा। हेलो। ठीक है, हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार रतन भूपाल जी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास में जाएंगे। रतन जी, दूसरे चरण को किस तरीके से देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश की तो 8 ही सीटें हैं, लेकिन पहला फेज सबसे बड़ा था। कहते हैं कि जैसे जैसे फेज आगे बढ़ते हैं काफी हद तक तस्वीरें भी क्लियर होती जाती हैं। हालांकि अभी कई चरणों का चुनाव बाकी है, लेकिन क्योंकि पहला सबसे बड़ा फेज पूरा हो चुका है, तो उसके बाद से किस तरीके की चीजें निकल कर सामने आई? देखिए, हाँ ये गरिमा जी, जी। जो ये दूसरा चरण भी है, पहला हो गया, दूसरा भी खास तौर से जो उत्तर प्रदेश का है, उसे तो 89 सीटों पर ये होगा 26 को मतदान, जो पूरे देश में फैले हुए हैं राज्यों में। हाँ ये मैं इस पर जो कौन होगा क्या होगा, मुझे थोड़ा सा अगर आप मेरी बात सुन लें तो मुझे ये चिंताजनक बात है कि इतनी घमासान में ये कोई चुनाव जनता में जो वोटर है उसमें कोई उत्साह नहीं जगा पाया। वो अच्छा। वोटर परसेंटेज आप उसको देख लें, इतना जो लग रहा है इतना। और हम ये मानते हैं और अभी भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो जमीनी काम है वो बहुत अच्छा है उनके, लेकिन वो ये जो वोटरों को खींचने में वो भी नाकाम रहे हैं। उनके पन्ना प्रमुख भी बिखर गए हैं, वो भी लोगों को पोलिंग बूथ तक लाने में नाकाम रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि भारतीय लोकतंत्र के लिए ये अच्छा सीन नहीं है कि अब लोगों में ये है, न तो वो सत्ता पक्ष से खुश हैं और न विपक्ष की जो राजनीति जिस ढंग से वो कर रहे हैं वो किसी से भी खुश नहीं है। इसका मतलब मैं ये लगाता हूँ, हो सकता है और भी कोई कारण हो उसके। और अभी ऐसा भी नहीं है कि इतनी गर्मी भी नहीं है और मौसम भी अनुकूल है। और मैं ये कोशिश करूंगा इससे जो एक फेस हो गया है हमारा, इससे सारे राजनीतिक दल भी और जो कार्यकर्ता हैं वो इससे सबक सीखेंगे कि वो इस लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सब प्रयास करेंगे, ताकि लोगों को लगे कि भाई हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में है, एक एक वोट का अपना कीमत है, लोगों को परसेंटेज बढ़ना चाहिए। एक बात ये। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपने भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं 400 पार कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि 300 भी नहीं जा रहे हैं। ये इसमें भी अभी जो पहला राउंड का चुनाव हुआ है, कम से कम अगर मोटा भी लगाएं तो हमने अनुमान ये लगाया है, और सब कि 10 सीटें वो इसमें से वो कम कर रहे हैं। जो 45 सीटें उनके पास थी उसमें से 10 सीटें उनकी घट रही हैं। और ये जो फेज जो अभी होने वाला है इसमें भी हालांकि अभी उनके पास सबसे ज्यादा एक बीएसपी के पास है और बाकी उसके पास है, लेकिन वो स्थितियों में बहुत बदलाव है और उसके बहुत सारे कारण गिनाए जा सकते हैं।
तो मैं ये समझता हूँ कि 400 पार का जो शगुफा जो छोड़ा गया था वो कहीं आसपास नहीं है, और ये इनके लिए चिंता की बात हो सकती है। जो इनके पन्ना ठीक प्रमुख है। हैं जो फेंकते रहते हैं, वो फेंकने वाला काम लोगों ने उसको बंद कर दिया है। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, आपने कहा कि 400 पार का जो नारा बीजेपी की ओर से दिया जा रहा है वो आपको नजर नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं शिगुफा सा लग रहा है, विपक्ष ये बातें हालांकि कह रहा है। ठीक है, एक और वरिष्ठ पत्रकार शशिकांत त्रिवेदी जी हमारे साथ में, स्वागत सर आपका भी के न्यूज इंडिया पर। शशिकांत जी, अभी जब राहुल गांधी से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आप कितनी सीटें ला रहे हैं, तो उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं ये तो एज्यूम नहीं करता, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि बीजेपी जो 400 की बात कर रही है वो 150 पर सिमट रही है। तो ये कितना ठीक है? आपको लग रहा है कि क्या ये कहना ठीक है? क्योंकि खुद नहीं बता रहे हैं कि हम कितनी सीटों पर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने जो एक आंकड़ा, एक लक्ष्य अपना तय किया है, उस पे उनको पता है कि वो वहां तक नहीं पहुंचेंगे। वो राहुल गांधी खुद कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं ये प्रश्न पूछना था ना पत्रकारों को। वो 250 सीट पर लड़ रहे हैं, तो वो 400 और 300 क्या, अगर मान लीजिए परीक्षा में 10 हाँ क्वेश्चन पेपर आने हैं और मैं 3 में अपियर होऊंगा, हाँ तो मैं पास कहाँ से होऊंगा? मेरे को तो फेल होना तय है ना। नहीं, लेकिन अगर गठबंधन अगर के मैं 10 लिहाज में से भी बैठूंगा, पूछा जाए तो अभी तो आप एक पूरा गठबंधन है ना, इंडिया अलायंस की बात होती है। अब राहुल गांधी से कौन पूछता है? अब तो इंडिया अलायंस के लिए पूछा जा रहा है, तो वहां तो सभी सीटों पर आप मुकाबले में है। गठबंधन जो सरकारें होती हैं, जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, वो बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। कारण हाँ। क्या है कि पार्टियों के गठबंधन होते हैं, वोट कैंडिडेट को मिलती है। तो क्या लोगों ने पार्टियों को वोट दिए हैं? ये सिस्टम जर्मनी में है। जर्मनी में क्या होता है, लोग पार्टी को भी वोट देते हैं। हर जो वोटर होता है हाँ वो कैंडिडेट को भी वोट देता है, एक वोट, और उसी दिन मतलब एक ही दिन 2 वोट देता है वो, और 1 वोट वो पार्टी को देता है। फिर वो इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि फिर पार्टियों के बिना कोalition के वहां सरकार अब तो बन ही नहीं सकती, संभव ही नहीं। तो हमारे मतलब जो बहुत जो चिंतक विचारक लोग हैं, हमारा जुडिशरी है, हमारा ब्यूरोक्रेसी है, हमारे पॉलिटिशियंस है, उनको बैठ करके ये तय करना चाहिए कि कितनी मतलब विचित्र स्थिति होती है कि लोग वोट देते हैं कैंडिडेट को और पार्टियां गठबंधन कर लेती हैं। तो क्या लोगों ने, मान लीजिए कोई राहुल गांधी को वोट दे रहा है, उसे आपने बताया, पूछा उन्होंने मतदाता से कि मैं फला पार्टी से गठबंधन कर लूं? हमें मालूम ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी किससे गठबंधन करने जा रही, कौन कौन से गठबंधन है, कौन कौन से नहीं है। तो मेरा जो वोट राहुल गांधी को जाएगा, अगर आप मान लें, मैं अगर मान लीजिए मैं देना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या, वो मेरे पास कोई सूची रहती है वहां पर सामने कि इनका इनसे गठबंधन है? मतलब वहां तो केवल कांग्रेस लिखा रहता है, उसके नीचे ब्रैकेट में लिखा रहता है कि इन पार्टियों को भी आप वोट दे रहे हैं, साथ में दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ ये बहुत ही कहना चाहिए एक अनजस्टिस है वोटर्स के साथ। इस पर कोई चर्चा होती नहीं है कभी। हम लोग एक धर्रा, एक पैटर्न है जो भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि लोगों का रुझान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी खींच नहीं पा रही है। लोगों का धीरे धीरे थकान आने लगी है सिस्टम से। अब पहले बीच में वो एक प्राइवेट कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट चला दिया था कि वोट देना चाहिए, वरना मैं आपको बता दूं 2000 चाहता है। दूसरी को भी संकट है हमारे सामने। अभी वेदरमैन का प्रेडिक्शन है, अभी तो खैर मौसम अच्छा है, लेकिन इस बार शनिवार को और शुक्रवार को बहुत प्रचंड गर्मी पड़ने वाली है। भोपाल का टेम्परेचर 45-46 है, जो फील होगा करीब 47 जैसा। तो आप देखिए, सुबह जितने वोट डल जाएंगे, वो वोट देने जाएंगे कौन? युवा लोग जाएंगे। और शाम को है वो थोड़े बहुत जो ऑफिस गोअर्स हैं, सीनियर लोग हैं, वो चले जाएंगे। बीच का पीरियड्स खाली रहता है। हम लोग कभी ये चर्चा नहीं करते कि कितने सेकंड में वोट डलती है, कैसे डलती है। एक ढर्रा कुछ लोगों ने चला रखा है, ईवीएम में हो रहा है, ईवीएम में हो रहा है, ईवीएम में ऐसा हो रहा है, पर हम कभी चेक नहीं करते कि क्या वोटर लिस्ट सही बन रही है, क्या वहां पर जो वोट डलती है। आप देखिए, मान लीजिए मैं जिस बूथ में जाता हूँ वहां 1100 वोट, अगर मैं एवरेज टाइम निकालूं तो करीब 600 मिनट मिलते हैं। 600 मिनट में 1100 वोट का मतलब है 1 मिनट से भी कम समय में 1 वोट डलना। क्या संभव है? ये होता है। और फिर बीच का जो हम लीन पीरियड कहते हैं, 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक की जो गर्मी का समय होता है, जिसमें लोग घरों में रहते हैं, नहीं जाते हैं, चलो शाम को वोट डालेंगे, तो क्या वहां रात तक वोट डली है? तो क्या है, जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके पास ना कोई रिसर्च मेथोडोलॉजी है, ना कोई पैटर्न है, ना कोई परसेंटेज। मैनेजमेंट की कमी जो है वो आप विपक्षों में कह रहे हैं कि साफ तौर पर देखने को मिल। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। कृष्णा पंडित जी के पास में आते हैं। कृष्णा जी, अभी देखिए कई सारी चीजें निकल कर सामने आई। अभी जैसे रतन जी ने कहा कि 400 पार के नारे की बात कर रहे हैं, लेकिन वोटर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस बार मतदान प्रतिशत पहले फेज में अगर हम देखें तो वो गिरा है, यानी वजह उसकी क्या है? एक तरफ तो कि पार्टियां अट्रैक्ट नहीं कर पा रही, या जागरूकता की कमी अभी भी है?
वजह, बड़ी वजह क्या है? क्योंकि एक मीम बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर और उसमें ये कहा जा रहा है कि जनता को आप मूर्ख समझना छोड़ दीजिए। तो क्या जनता इन पॉलिटिकल पार्टीज का जो मतलब है वो समझ चुकी है? शायद इसीलिए वो कट रही है इन चीजों से। क्या वजह है आखिर, आपको क्या लग रहा है? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जागरूकता की कमी। हाँ, लोग चीजों को जब तक अवेयर नहीं करेंगे कितना महत्वपूर्ण है वोट, और हाँ। उनको ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, चलो ठीक है डाल देंगे, इस तरीके की धारणा आ रही है लोगों में, चले जाएंगे, या अरे नहीं जा पाए तो नहीं जाएंगे, मतलब हाँ। वोट को वो इतना सीरियस नहीं मानते, जबकि एक वोट जो है उनके 5 साल के भविष्य का निर्माण करता है। यदि आप ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं, आप नहीं जाते हैं, तो जाहिर सी बात है जो जाएगा उसका वोट ही उसको चुनेगा। तो कहीं न कहीं से अच्छा, जिस तरीके से इलेक्शन के द्वारा, इलेक्शन चुनाव आयोग के द्वारा जागरूकता लाने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए जा रहे, कोई मतलब नहीं उस पैसों का। आप देख लीजिए कई करोड़ रुपया का बिल्कुल 1% भी उसका फायदा नहीं मिल पाता। जो वोट देने वाले तबके के लोग हैं उनको देखिए आप किस तरीके के लोग हैं, ज्यादातर लोअर फैमिली, गरीब, जो पॉवर्टी को बिलोंग करती है, मीडियम फैमिली, जो रिच पर्सन है, कैपिटलिस्ट हैं, उनको देख लीजिए 2-4 मतलब गिने चुने लोग ही बूथ तक पहुंच पाते हैं। आखिर वजह क्या है, इस पे कभी डिस्कशन नहीं हुआ। जैसा कि हमारे मित्र साथी ने कहा, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग क्या करते हैं कि एक धरने पे चल रहे हैं कि आज चुनाव होना है, कल रिजल्ट आना है, कल ये करना है, बस इस तरीके के। लेकिन जो कमियां हैं, जो ड्रॉबैक्स है हमारी, उस पर कभी डिस्कशन नहीं किया गया। चाहे चुनाव आयोग हो गया, चाहे हमारे सत्ता में सरकार जो भी आई हो, अब देखिए लगातार देखने को मिलता है आखिर वोट परसेंटेज घटने का कारण क्या है। ये बहुत बड़ी जटिल समस्या है। हाँ। इसको अगर सही से देखा जाए, जब हम अपने सरकार के लिए खड़े नहीं होंगे कि किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है, तो 5 साल गाली देने से क्या मतलब, अपने अभाव को दूसरे के सामने रखने का क्या मतलब। आज समय है आपको अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने नेता को चुनने के लिए, तो आप गए नहीं, लेकिन वो 5 साल मिले तो उसमें आप खूब गाली देंगे, खूब कोसेंगे। तो कहीं ना कहीं से व्यक्ति के अंदर जागरूकता और जो लगाव, एक इंटेंशन होता है। आज चुनाव के प्रति लोगों का इंटेंशन है खाना आपूर्ति करना। एक ऐसा तबका है जो पैसे के माध्यम से वहां तक पहुंचता है, एक ऐसा तबका है जो दारू या अन्य सामग्री उपलब्ध हो जाता है उसके माध्यम से वहां तक पहुंचता है, एक ऐसा तबका है जो जागरूकता रखता है, जो अपने मत का अधिकार का प्रयोग करना चाहता है, वो पूरी तरीके से साक्षर है और निश्चित रूप से वो चाहता है कि ये सरकार बने, वो वहां उपस्थित दर्ज कराए। लेकिन एक ऐसा तबका है जो सबके बीच में रहता है, लेकिन इन चीजों का सही प्रयोग न करते हुए अपनी मौजूदगी दर्ज करा करके सबको कोसता है। तो इन चीजों को हमको देखना होगा और निश्चित रूप से सबको जागरूक करना होगा। और वोट परसेंटेज हमारे और आपके लिए बहुत ये दुखद है कि ये परसेंटेज घट रहा है, जबकि आप देख लीजिएगा कि आने वाले अगर चरण में गर्मी जिस तरीके से प्रकोप बढ़ा रहा अपना, तो निश्चित रूप से परसेंटेज गर्मी की वजह से भी कम होगी। कुछ ऐसे लोग होंगे जो नहीं जा पाएंगे, बूथ तक नहीं पहुंच पाएंगे, उनके लिए चुनाव आयोग ने अपना बनाया हुआ है, संसाधन प्रयोग करने का दिया हुआ है, लेकिन फिर भी गर्मी की वजह से लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, कौशलेंद्र आपको आवाज मिल पा रही है क्या ठीक तरीके से? जी आ रहे हैं। बिल्कुल कौशलेंद्र, यूपी की 8 सीटों की बात करें तो फिलहाल किस तरीके की तैयारियां हैं 8 सीटों को लेकर? दूसरे चरण के लिहाज से क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, दूसरे चरण का जो मतदान हो 26 जो है अप्रैल को होना है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की अगर बात करें तो जो वहाँ पे अब, क्योंकि पहले चरण का जब मतदान हो चुका है, तो सभी जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसी जो राजनीतिक दलों का है, सब तमाम लोग जो है अब पश्चिमी यूपी में 8 सीटों पर अपनी ताकत झोंक चुके हैं। वहीं देखिए आज हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो है छत्तीसगढ़ का दौरा है, लेकिन देखिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गाजियाबाद में जा रहे हैं। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती कि आज 2 क्षेत्रों में जो है उनकी जनसभाएं, वहां अमरोहा और वहां गाजियाबाद में उनका कार्यक्रम लगा हुआ है। बाकी जो और भी स्टार प्रचारक हैं सभी लोगों, चाहे वो अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, तमाम लोग अभी इन सीटों पे, अभी देखिए कल जो रैली हुई जो है, जो इंडिया गठबंधन कोई या भारतीय जनता पार्टी के जो जितने भी नेता हो, तमाम लोग जो है इस समय 8 सीटों पे जो है अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। इन 8 सीटों में आपको बताएं कि जो है कि सिर्फ अमरोहा की जो सीट थी वो 2019 के इलेक्शन में वो जो है बसपा के खाते में गई थी। बाकी 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा। लेकिन एक नया जो है समीकरण अगर देखिए तो इन कई सीटों पे, हालांकि राजनीतिक जो विपक्ष की पार्टियां इंडिया गठबंधन या बसपा के, उनके सभी प्रत्याशी कहीं न कहीं बदले गए हैं।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी जो है गाजियाबाद और वहीं मेरठ की देखिए उन प्रत्याशियों को बदल दिया है। अब जो है ये देखना है कि जो बदले गए प्रत्याशी उनका समीकरण क्या है। बाकी अगर पश्चिमी यूपी में देखिए जो आज हेमा मालिनी जो मथुरा से सांसद हैं उसी सीट से जो है जयंत चौधरी चुनाव लड़े थे, वो चुनाव हार गए थे, लेकिन अब उन्हीं की जो है देखिए कल मंच पे उन्हीं का प्रचार करते हुए नजर आए। तो आरएलडी का जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ इंडिया में शामिल हुआ है उसका भी क्या समीकरण होगा, वो भी वहां पे प्रचार पूरी तरह पश्चिमी यूपी में जो आरएलडी का जो एक वोट बैंक है वहां पे जो है वो अपनी पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं और पश्चिमी यूपी में वो अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उनके प्रचार प्रसार में सब जुट गए हैं। वहीं बात करें अगर जो है ये इंडिया गठबंधन की, तो जो सीटों पे जैसे सहारनपुर में जो इलेक्शन होगा वहां पे जो है इमरान मसूद हैं वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके लिए देखिए वहां पे जो है जो कार्यक्रम रखे जा रहे हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी या राहुल गांधी, तमाम लोग कहीं न कहीं गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संदेश दे दिया कि यह पश्चिमी यूपी की जिन सीटों पे अब इलेक्शन होगा वहां पे सभी लोग एकजुट होकर एक मंच पे जो है नजर आएंगे। ठीक है, ठीक है कौशलन, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ में रतन जी लगातार बने हुए। रतन जी देखिए, यूपी की 8 सीटों को लेकर हमने बात की, अगर यूपी के लिहाज से ही बात करें आगे बढ़ाएं तो अब तो सब चुनाव प्रचार में है। राहुल गांधी भी अखिलेश यादव के साथ में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रियंका गांधी भी उनके साथ में नजर आ रही हैं, मायावती जी की भी रैलियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। लेकिन चुनाव से पहले इन नेताओं का जनता के बीच पहुंचना, एक्टिव हो जाना, क्या वाकई में जनता का मन जीत पाएगा? आपको लग रहा है कि क्या जो पार्टी पूरे समय तक जनता के बीच रहती है, अपनी बातें जनता तक पहुंचाती रहती है, वो पार्टी ज्यादा आगे आएगी या फिर जो चुनाव के समय एक्टिव हो रहे हैं? क्योंकि ये दल, इनमें एक कहना, समाजवादी पार्टी को अगर हम छोड़ दें तो चाहे कांग्रेस हो या बीएसपी, दोनों ही पूरे वक्त तक कितना एक्टिव रहे आप सब जानते होंगे। देखिए गरिमा जी, मैं कह रहा था और एक साथी ने वो ठीक कहा कि जो लोकतंत्र व्यवस्था, एक तो ये हो गया है चल लोगों में कि यार छोड़िए ये कि थाली के चट्टे बट्टे हैं सब। हाँ। ये जो आ गया लोगों में, जो निराशा का जो भाव है लोकतंत्र, आज पता नहीं कि आज मैं जिसको वोट दे रहा हूँ वो कल वहां रहेगा कि नहीं रहेगा। अब ये टिकटों में आप देख लीजिए किस तरह से पाला बदल वगैरह हुए हैं, कल जिस पार्टी में था आज दूसरी में टिकट ले रहा है, कल वो वहां रहेगा कि नहीं रहेगा। ये अभी ऐसा नहीं है कि लोगों में जागरूकता नहीं है, लोगों में जागरूकता है, लेकिन वो ये जो राजनीतिक दलों का जो एक ही थाली के चट्टे बट्टे वाला है, इसको लेके लोगों में नाराजगी है। और दूसरा ये है कि अभी कोई भावनात्मक मुद्दा, ये 14 का और 19 के बाद में ये 24 का ऐसा चुनाव हो रहा है कि जिसमें आपके पास लोगों को बरगलाने के लिए कुछ नहीं है, कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं है। जैसे हमने 2014 में मोदी जी गुजरात मॉडल लेके आने वाले थे, हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे थे, 15 लाख रुपए मेरे खाते में भेजने वाले थे, इस तरीके से। और वो करप्शन का जो सब भ्रष्टाचार था वो मुद्दा एक बना था, तो लोग उससे पीड़ित थे, तो चाह रहे कि आएगा तो कुछ होगा। 19 में हमने देखा कि पुलवामा का जो घटना आ गया तो वो राष्ट्रीय इशू बन गया था, लोगों ने राष्ट्रीय भावनाओं से उस पर मतदान किया। अभी का जो 24 का चुनाव है, ये चुनाव हालांकि बहुत अच्छा है, ये स्वागत योग्य है कि लोगों के सवालों पर चर्चा हो रही है, बेरोजगारी पे चर्चा हो रही है, शिक्षा पे चर्चा हो रही है, स्वास्थ्य के सवाल पे चर्चा हो रही है, उसके विकास जो भी है गांव के या शहर के जो अंतर आ रहा है, जो खेती का सवाल है उस पर चर्चा हो रही है, जो किसानों का हुआ है, जो बुलडोजर चले हैं उस पर भी सवाल हो रहे, ये भी सवाल है अपने आप में, ये अच्छा है। लेकिन वो उत्साह जो लोगों को मतदान के रूप में परिवर्तित होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। मैं तो क्योंकि मुझे मेरी उम्र भी हो गई है, देखते हुए मुझे इससे होता है कि हम लोग जैसे पूरे लाइन लग जाते हैं, घंटों घंटों धूप में और प्यासे और खड़े रहते थे, वो कहीं देखने। और बहुत सारे रात को 10-10 बजे तक मतदान होते थे, 5 बजे का समय होता था, जो अंदर चला गया भीड़ उसको 10 बजे तक मतदान वगैरह करा जाए। ये कुछ नहीं हो रहा है, ये हमारे भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक सीन है, अच्छा सीन नहीं है, और ये राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि जनता को लेकर कहीं ना कहीं जनता के मन में भी वोट की अहमियत जो है वो जरूर होनी चाहिए। शशिकांत द्विवेदी जी के पास में जाएंगे। ठीक है रतन जी, आपके पास लौटेंगे। शशिकांत द्विवेदी जी के पास में जाएंगे। शशिकांत जी, जनता जो है वो, जनता का मन हट गया है, ऐसा क्यों हुआ? राजनीतिक दलों की ओर से क्या गलतियां हुई?
नहीं, एक बात आ गई ना कि अब ये एक्स पार्टी तो जीत ही जाएगी, हाँ। तो अब मुझे वोट देके करना क्या है? अच्छा। मैं अगर मान लीजिए अपोजिट को दे भी दूंगा तो भी वो जीत जाएगी। अगर मान लो ये सब में भाव आ गया है, हाँ। तो फिर केवल जो युवा हुआ है 18 साल का, जो पहली बार वोट देने जाएगा, बस वो जाता है 18 से 30-35 साल का, और वो जाकर के वोट देके आ जाता है, और उसको अपना सोशल मीडिया पे सेल्फी खींच के डालना होता है, फेसबुक पर या अपने किसी प्लेटफॉर्म पर, वो शो करने के लिए कि मैंने वोट दे दिया। अभी तो मैंने वो भी नहीं देखा कि वो भी कहीं दिख रहा हो। तो मतलब असेंबली इलेक्शन में तो फिर भी बहुत सारी सेल्फी दिखी थी, पर फर्स्ट फेज में तो मुझे कुछ नहीं दिखा कि लोगों ने वोट दिया है, क्योंकि बहुत सारे सेगमेंट्स भी हो गए। देखिए, जो अभी डोभाल जी ने कहा ना, बचपन हम छोटे थे तो चुनाव एक माहौल, एक उत्सव जैसा रहता था, जगह जगह कन्फेटी लगे रहते थे, तमाम पोस्टर बैनर रहते थे, कान फाड़ू स्पीकर पे लोग चिल्लाते रहते थे, तो लगता था चुनाव चल रहा है। अभी तो ऐसी खटाटोप शांति है कि जैसे मतलब कोई कई दिनों से कोई शोक में डूबे हुआ है पूरा देश। तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कहीं चुनाव वुनाव है, मालूम ही नहीं कि इवन वोटर पर्ची देने घरों घर आते थे, कोई पर्ची वर्ची देने भी दे गया तो दे गया, नहीं दरवाजे पे बिल्कुल। चिपका के चले जाते हैं, जाना हो तो दिया, नहीं दिया हो तो नहीं आना। तो जो कनेक्ट होता है ना, क्या डिजिटल ऐसी मीडिया, सोशल मीडिया ऐसी के आने से तो ऐसा नहीं हुआ? क्योंकि नहीं, तो अब वो प्रचार हमारे लिए आप प्रसार ओटीपी वहां पर जनरेट ज्यादा हो करके गया यही है। घर से कर दीजिए, घर से वोट कर देंगे। दूसरा, जो बुजुर्ग लोगों के लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है कि पहले 80 साल के लोग को घर वोट देने आएंगे तो वो वोट देने ही नहीं गए, जो जा सकते थे। हाँ। अभी कर दिया नहीं, 85 तक वाले को ले जाएंगे, तो अभी कंफ्यूजन है। तो वो जो बुजुर्ग लोग वोट देने जाते थे वो भी नहीं जा रहे हैं। तो क्या है कि ये सब चुनाव आयोग को, हमारी न्याय व्यवस्था को, हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को, हम जैसे पत्रकारों को, आपको सबको मिलकर के सोचना पड़ेगा कि हमारी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम, पार्टी कोई भी जीते, प्रधानमंत्री कोई भी बने, डजेंट मैटर, कोई लाखों साल के लिए नहीं बनता है। आप ज्यादा से ज्यादा 15-20 साल बिल्कुल। रहेंगे, इसके बाद आप ना तो एनर्जी रहेगी आपके अंदर, ना आप ठीक है। सोच पाएंगे। और पब्लिक, भारत इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश है भारत, सबसे बड़ी खूबी है कि हमारा देश बहुत बड़ा है। इसको बिल्कुल। कोई सोचे कि वो अकेले संभाल लेगा और सब कर लेगा, तो बहुत ज्यादा दिन ये होता नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है। तो एक देखिए सुधार जनता की, को भी, बड़े जनता सुधार को की आगे जरूरत आना होगा, क्योंकि गिरता वोटिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं ये काफी गलत है। ये जनता के लिहाज से भी गलत है। 5 सालों में आपको मौका मिल रहा है, क्योंकि आपके हाथ में ही सब कुछ है। आपका वोट ही चोट पहुंचा सकता है। तो आप जाइए। के न्यूज इंडिया भी अपने दर्शकों से यही अपील करेगा कि वोट डालने जरूर जाएं। और आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। तो दूसरे चरण में सियासी दलों का जो प्रण है वो लगातार मजबूत होता जा रहा है, और पूरी तरीके से सभी जगहों पर तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। और 24 के चुनावी माहौल में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का